राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी को लेकर सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी भाजपा के निशाने पर चढ़ चुकी है। अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने सोनिया गांधी की टिप्पणी पर दुख जताते हुए कहा कि ये न सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बल्कि सभी देशवासियों का अपमान है। देश भर के 10 करोड़ से भी ज्यादा आदिवासी लोगों से सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। वहीं उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर तारीफ भी की। इस दौरान हमारे संवाददाता के सिंह ने केंद्रीय मंत्री से खास बातचीत की। ठीक है, इस वक्त है हमारे साथ मौजूद भारत सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह जी। बात करेंगे सर, बजट आया, बजट के बारे में बहुत कुछ इस बार तारीफें हुई बजट की, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से भारत सरकार का ये बजट जो माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत बनाने की संकल्पना, उस संकल्पना को सिद्ध करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम भी होगा और एक नई ऊंचाई भारत की अर्थव्यवस्था को इसके माध्यम से देखने को मिलेगी। मध्यम वर्ग को जिस तरह से राहत प्रदान की गई है, उसके चलते हुए निश्चित ही भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा उछाल, मध्यम वर्ग के जेब में खर्च करने के लिए अधिक धनराशि होने के चलते हुए आने वाला है। और मैं ये मानता हूं कि ये सर्वांगीण विकास को समर्पित बजट भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में लेकर के जाएगा। उसके अलावा अगर माने जो तरह तरह के रिफॉर्म भी सामने आए, स्लैब का एक तरह से बड़ा जो है मध्यम वर्ग को 4 गुना ज्यादा राहत आ रही है। उसके अलावा कुछ टैक्सेस में और कुछ जो छूट मिली है उसके लिए कुछ देखिए, जैसा मैंने कहा, मध्यम वर्ग को जिस तरह से 12 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जेम्पशन और सैलरी क्लास को 12,75,000 रुपए तक का टैक्स एग्जेम्पशन और 25 लाख रुपए तक की इनकम वाले को मात्र 1 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स एग्जेम्पशन जिस तरह से मिला है, ये भारत में निवेश और भारत में बचत और खर्च, इन तीनों को प्रोत्साहित करेगा और इससे निश्चित रूप से मैन्युफैक्चरिंग को, टूरिज्म को, ट्रैवल को और हाउसिंग इंडस्ट्री, इन चारों को बहुत बूस्ट मिलने वाला है। राष्ट्रपति के लिए जो बयान दिए गए सोनिया गांधी के द्वारा, उसके लिए क्या कहेंगे? पुअर लेडी, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है देश की राष्ट्रपति जो एक जनजाति समुदाय से आती हैं, उनके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना देश के 10 करोड़ जनजाति के मान्यता रखने वाले जनजाति समाज से आने वाले लोगों का अपमान है। और निश्चित ही कांग्रेस के नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी को इसके लिए आदिवासी समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। सर, राजस्थान के लिए कुछ खास इस बजट में कुछ सामने? देखिए, देश की सरकार का बजट किसी प्रदेश के सापेक्ष नहीं होता। देश के कुल संसाधनों में 47% हिस्सा राज्यों को जाता है, राज्य की आबादी के अनुरूप जाता है, उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुरूप जाता है। बड़ा हिस्सा राजस्थान को राजस्थान के अनुरूप मिलता है। मैं ये मानता हूं कि जल जीवन मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2019 से 24 तक हुआ था, अनेक राज्यों ने 100% सैचुरेशन प्राप्त कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय राजस्थान में जिस तरह की सरकार थी, जिस मानसिकता के साथ में काम कर रही थी, राजस्थान पिछड़ा और सबसे पीछे रह गया। जल जीवन मिशन को जो एक्सटेंशन माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से घोषित किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसका बजट एक्सटेंड किया, राजस्थान की माताओं बहनों का आशीर्वाद निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार को मिलेगा और राजस्थान की माताओं बहनों को पानी सर पर ढोने के अभिशाप से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि यह बजट है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि जहां राजस्थान के लिए बहुत अच्छा है, तो वहीं स्लैब के तौर पर पूरे देश भर के लिए बहुत अच्छा बजट माना जा सकता है। के सिंह, A1 TV, बीकानेर।